राजेंद्र गुप्ता परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है और एक-एक पहलू पर पुलिस बहुत गहराई से, बारीकी से जांच कर रही है। हम जहां खड़े हैं, ये जो खिड़की बंद दिख रही है आपको, इसी कमरे में मर्डर हुआ था। एक मर्डर नीतू गुप्ता जी का मर्डर इसमें हुआ था। उनकी पत्नी थी 45 साल की, और इसके ऊपर वो जो खिड़की का एक पल्ला खुला हुआ है, उसमें 2 बेटे और 1 बेटी। तो इन्हीं 2 कमरों में हत्याएं हुई थीं। और अब एक बड़ा सवाल ये है कि जो एंगल निकल कर सामने आ रहा है कि प्रोफेशनल शूटर्स इसमें इन्वॉल्व थे। जिस तरीके से हत्या की गई है, वो बिल्कुल लग रहा है कि प्रोफेशनल शूटर्स का वो काम है। तो अब अगर वो आएँ और कांड को अंजाम देकर वो भागें, तो वो कहाँ से जा सकते हैं? जो मेन रोड है, मेन रोड से होकर सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाना संभव नहीं है, चूँकि जब दरवाज़ा लॉक हो जाएगा, तो फिर ऊपर जाने की संभावना लगभग न के बराबर है, जब तक कि कोई अंदर से ना खोले। दूसरा जो रास्ता है, पीछे का रास्ता जहाँ हम खड़े हैं, ये आप देखिए, इसके सहारे बड़े आराम से इस कमरे में, और इस कमरे के सहारे छत से होते हुए उस कमरे में बड़े आराम से लोग पहुंच सकते हैं। और उसके बाद कांड को अंजाम देने के बाद इस रास्ते यहाँ से होते हुए इस सीढ़ी के जरिए नीचे जाकर, और फिर वो यहाँ से गली के रास्ते, ये टीन शेड हम आपको दिखा रहे हैं, इस टीन शेड के अंदर एक रास्ता बना हुआ है जो सीधे, आप देखिए, हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं कि इस रास्ते के जरिए वो बाहर निकल जाएंगे बिना मेन रोड के सहारा लिए। तो पुलिस भी इसी एंगल पर जांच कर रही है कि जो हत्यारे थे, क्या वो इसी रास्ते का इस्तेमाल किए, क्योंकि आगे से जब डोर लॉक हो जाएगा तो आगे के रास्ते घुसने की संभावना बहुत मुश्किल है, जब दरवाज़ा अंदर से बंद है। तो जब तक कि कोई अंदर से दरवाज़ा न खोले। आप किराएदार हैं भाई साहब? जी जी। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में किराएदार हैं। हाँ, यहाँ करीब 30-40 कमरे हैं, तो सारे ही किराएदार रहते हैं। देख सकते हैं ये सारा, बहुमंजिला इमारत है, सब में 40 परिवार किराए पर है। एक ये और ये भी एरिया है ना, ये टीन वाला है, इसमें ये ये जितना- सारे जो जहाँ जहाँ टीन है, वो सब में किराएदार रहते हैं। 40 से ज़्यादा परिवार है। 40 से ज़्यादा परिवार है। तो मुझे ये बताइए भाई साहब कि ये अब चूंकि जांच चल रही है, जी जी। भतीजों के नाम आ रहे हैं, हाँ, तो आप लोगों ने तो देखा ही होगा, पहले पूरा परिवार साथ में ही रहता था। पूरा परिवार साथ में रहता था जी। भतीजे और इनका पूरा परिवार साथ में ही रहता था। डॉली की शादी साल भर पहले हुई थी। डॉली की शादी साल भर पहले हुई थी जी। तो पढ़ाई लिखाई बच्चों की कैसी हुई? पढ़ाई लिखाई बच्चों की अच्छी हुई है। हाँ, अच्छे पढ़े लिखे हैं। शायद तीनों लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं। मतलब नमनेंद्र जो बड़ा बेटा था राजेंद्र जी का, जो नहीं रहा, वो भी इंजीनियरिंग किया था, और जो जुगनू और विक्की, दोनों इंजीनियरिंग किए थे। हाँ, ये तीनों लोग इंजीनियरिंग किए थे। छोटा वाला लड़का भी पढ़ भी रहा था। मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छी थी। पढ़ाई लिखाई अच्छी रही। अब जो जांच चल रहा है, उसमें एंगल ये है कि जुगनू को हिरासत में लिया गया है, विक्की की तलाश जारी है, और मास्टरमाइंड विक्की को माना जा रहा है। विक्की का नाम विशाल था, विशाल उर्फ विक्की, और मास्टरमाइंड वही माना जा रहा है। संबंध कैसा था राजेंद्र गुप्ता का विक्की से? अभी क्या है कि बचपन से, अभी जो 12 साल से हम यहाँ पे हैं, तो देखने में तो यही रहा कि बड़ा पीड़ित करके रखता था इन लोगों को, राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता। मतलब नौकरों से भी ज़्यादा बेहतर हाल करके रखता था इन लोगों का। छोटी छोटी गलतियों पे बांध बांध के मारते थे। अच्छा। हाँ, तो ऐसा ही इसी तरीके का संबंध रहा है इन लोगों का। तो आक्रोश था, और पिता की, माता की हत्या में भी वो। और माता पिता की हत्या के प्रमुख आरोपी वो लोग रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब का लड़का रहा है, क्योंकि 12 साल उम्र 12 साल से यहाँ हम लोग रहे हैं, तो अब जैसे कभी उसका बर्थडे हुआ, तो ये राजेंद्र गुप्ता कभी उसका बर्थडे नहीं मनाते थे। थोड़ा सा इधर आते, उनका बर्थडे नहीं मनाते थे। लेकिन अब भाई एक है ना सेलिब्रेटन वाला दिन, तो अब
जैसे हमारे घर में हमारे पास फ्रीज है तो वो केक खरीद के लाया, छिपा के हमारे फ्रीज में रख दिया कि रखता था छुपा हाँ के। हाँ कि राजेंद्र गुप्ता ना देख ले। इतना डर था? ये डर तो बहुत था, मतलब अगर छोटे छोटे एक बिस्किट का एक बड़ा या चॉकलेट का पॉकेट भी लाते थे तो उस समय ला के हमारे यहाँ ला के रख देते थे कि राजेंद्र गुप्ता ना देख ले, और जब वो बाहर निकले तब वो ले जाके अपना सेलिब्रेट वगैरह जो भी उनका हो करे। तो इस तो तरीके शुरू से से ही वहाँ पटता शुरू नहीं से ही था? पटता तो पटता नहीं था। लेकिन अब एक परिवार रहा तो लेकिन डॉली की शादी तो राजेंद्र जी ने ही की थी। नहीं, डॉली की शादी राजेंद्र जी किए नहीं थे, एज ए गार्जियन उनको खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि समाज का बात होता है। तो शादी कौन किया बाकी था? भाई बहन मिल के ही जो है इन लोगों ने ही आपस में जो भी इन लोगों का पॉकेट मनी बचा के रखे रहे हो उसी से शादी हुआ है। अच्छा, उसमें ये भी पैसा नहीं दिए थे? 1 रुपया एक कान वान का तो एक नाक का चांदी का इन्होंने नग नहीं दिया उसको। ये भी उनको लगता था क्या, विक्की और जुगनू को, कि संपत्ति में भी कुछ नहीं? संपत्ति तो बहुत है, 10-12 लाख रुपए महीने की आमदनी हमारे है। हिसाब से जो सुनने में आ रहा है कि इनको इन लोगों को संपत्ति से तो बेदखल कर दिए थे, ये अच्छा, कर दिए थे? कर दिए थे। तो कैसे संभव है? भाई के बेटे थे तो संभव कैसे दखल कर सकते? अब प्रॉपर्टी उनके हाथ में, पैसा उनके हाथ में है, तो पैसे के बल पे आज के दिन में क्या नहीं हो सकता है। ये प्रिंस चतुर्वेदी नाम का जिक्र हो नाम रहा है। सुना जा रहा है, लेकिन कभी मैंने उसको देखा नहीं। सुन रहे हैं कि दो महीना पहले यहाँ के, अब बता रहे हैं 40-50 परिवार से ज़्यादा आदमी रहता है, 500-600 आदमी रह रहे, तो कौन किसको जान रहा है। प्रिंस चतुर्वेदी यहीं रहता था? तो जैसे पुराने लोग इसमें रह रहे हैं 10-12 साल से, तो 1-2 लोग को जान रहे हैं। प्रिंस चतुर्वेदी यहाँ किराए पर रहता था? सुनने में तो यही आ रहा है। कौन सा कमरा था जिसको पुलिस ने खंगाला था? ये एक कमरा है जिसको पुलिस ने, जिसकी तलाशी ली है। ताला लगा हुआ है यहाँ, ये। पुलिस का ताला लगा हुआ है, ये ताला आप जो देख रहे हैं हाँ पुराना ताला है। हाँ, ये पुलिस का ताला लगा हुआ है। प्रिंस ने ताला ये वाला लगा के गया। हाँ, ये ताला प्रिंस लगाया था और इसको हटा के पुलिस ने ये ताला लगाया है। कल इसको काट के ताला कमरे का ये छानबीन ताला की देखिए है। कटा हुआ है और ये पुलिस ने ताला लगाया है। ये पुलिस का अपना ताला है। तो ये किस दिन से नहीं दिख रहा है? ये जिस घटना वाले दिन से ही नहीं दिख रहा है। मतलब इसकी भी तलाश है पुलिस को? इसकी भी तलाश है पुलिस को। विक्की से पटता था इसका? अब ये बात नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि कभी इन लोगों को हमने साथ नहीं देखा ना, तो इस बात को कहना जायज़ नहीं होगा। तो ये है अंदर जो, जिसको कहते हैं ना इनसाइड स्टोरी, ये संबंधों का क्या मामला था वो हम बताने की कोशिश किए। आप एक बार घर देखिए, एक साथ 40 से ज़्यादा परिवार रह रहा है। तो भाई साहब ये बताइए ना कि इतने ज़्यादा लोग रह रहे हों जहाँ, वहाँ कोई आके और 4 हत्या करके निकल जाता है। ये ना, मैं कल एक्चुअली खुद अपने यहाँ, क्योंकि ये जब घटना का सूचना हमको मिला करीब 11 बजे, मैं सो के उठा। उस दिन जिस दिन घटना हुई उस दिन मैं सोया भी बहुत रात को था, करीब 2:30 बजे रात को। कुछ अपना पारिवारिक मामला हमारा भी है, तो उसकी वजह से जो है, मेरी बीवी कनाडा में रहती है, तो टाइम का अलग होता है, तो बातचीत तो रात को मेरा होता है, क्योंकि दिन वहाँ होती है। हाँ, बेटी का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था उस दिन, परेशान थे। तो रात को करीब 2-2:30 बजे जब मेरे पास मेरा फाइनल न्यूज़ आया कि मेरी बेटी ठीक है, तो उसके 2 दिन से परेशान थे, नॉन स्टॉप जागे हुए थे। तब आप सोने गए? तो मैं अपने माता जी को सुला के पहले ही करीब 12 बजे, माता जी भी ऐसा मोबाइल देखते, नींद लगता है तो उनका मोबाइल गिर रहा था, मैं उनका मोबाइल रख के बोला सो जाओ। तो भाई और माँ सो गई। फिर मैं 2:30 बजे करीब मेरे बेटी का जब फाइनल फ़ोटो आया कि शी इज़ गुड, तो उसके बाद मैं भी रिलैक्स हो गया और सो गया। फिर भी ये जो जिस समय का घटना बताया जा रहा है ना, 3 से 4, ये समय ऐसा होता है ना कि कोई भी आदमी हो। तो कल मैं इसी बात पे सोच रहा था कि यार 8-8 राउंड 9-9 राउंड गोली चल रहा है और इसी घर में चल रहा है, मुझे नहीं सुनाई दिया, तो इसका क्या कारण हो सकता है? टाइमिंग। मैं झूठ तो बोलूँगा कि नहीं सुनाई दिया, अगर, क्योंकि मुझे जैसे ही पता चला कि मकान मालिक का हत्या हो गया, किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था, मैं तुरंत दौड़ के गया थाने पे, जो है इन्फॉर्म किया। सबसे पहले आपने इन्फॉर्म किया? यहाँ से तो मैं ही सबसे पहले जाके चौकी पे, यहाँ पे 80 चौकी पे इन्फॉर्म किया। तो अब इसके ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुझे सुनाई दिया हो आवाज़ और मैं बोलूँ ना, है ना, या कुछ मेरे पास ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हो जो मैं ना बताऊँ। हाँ,
इस और झूठ भी नहीं बता सकता हूँ कि हाँ लेकिन सुनाई ये दिया। आपको लगता है कि कोई करीबी का रहा होगा तभी इतनी हिम्मत हुई होगी? अभी क्या है कि जिस तरीके से डिटेलिंग और शार्प शूटर और जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि सारे लोगों को एक ही जगह, तो ये तो एकदम मामला क्लियर ही हो जाता है कि बहुत शार्प शूटर मैं समझ गया। और प्री प्लान के साथ काम किया गया है। आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार मिश्रा। पंकज जी, आखिरी सवाल, कैसा लड़का है विक्की, जुगनू, डॉली, कैसे बच्चे हैं ये? दे आर वेरी हम्बल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। अभी हमारा जहाँ तक का उन लोग से संबंध रहा है, डॉली जैसे भाई बहन की तरह, हाँ भैया भैया करके बात करना, हमेशा मेरे परिवार के बारे में पूछना, भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं। विक्की का भी अच्छा ही स्वभाव रहा है हमारे साथ। तो ये जो पुलिस की थियरी है, आपको आपको लगता है कि विक्की इतना बड़ा कांड करा सकता है, जिस मास्टरमाइंड? हिसाब से देखिए, जिस हिसाब से मैं विक्की को जानता हूँ वो नहीं कर सकता है, लेकिन अब इसका दूसरा पहलू जो है ना, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से ट्रीट किया गया है, हु नोज कि दिल और दिमाग के अंदर क्या है आदमी के। ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर को समझना आसान नहीं है। दिल और दिमाग में जब कन्फ्लिक्ट होता है तो आदमी ऐसे-ऐसे निर्णय ले लेता है जिसको बहुत जल्दी जज नहीं किया जा सकता। तो ये इंटरनल स्टोरी हमने बताने की कोशिश की, इनसाइड स्टोरी बताने की कोशिश की। फिलहाल विक्की फरार है, पुलिस उसको मास्टरमाइंड मान रही है। प्रिंस चतुर्वेदी एक नया नाम आया है, पुलिस इसकी भी तलाश में कई टीमें अलग-अलग जगहों पर रवाना कर दी है। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी।